डू यू नो पिछले 25 सालों में गोल्ड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। पिछले 25 सालों में गोल्ड ने 12.5% हर साल रिटर्न जनरेट किए हैं। इसका मतलब आपका पैसा पिछले 25 सालों में 22 टाइम से बढ़ा है। लेकिन क्या अब गोल्ड 40% से गिरने वाला है? ऐसा मैं नहीं, मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट कह रहे हैं। पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखें तो गोल्ड ETF 3 गुना बढ़ा है। जी हाँ, गोल्ड ETF 3 गुना इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब लोग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू होगी? क्या गोल्ड ऐसे ही रिटर्न्स देता रहेगा? ये आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक है। गोल्ड के पास्ट रिटर्न्स का डेटा क्या कहता है और क्या गोल्ड 30 to 40% गिर सकता है जैसा एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं? तो डिटेल में बात करेंगे आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में। हाय एवरीवन, इस वीडियो का मकसद आपको डराना या फिर आपके मन में लालच जगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक रियलिटी को बताना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादियों की सीज़न की वजह से गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनली डिटरमिन्ड होती है। इसके बारे में आज आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, जिसके बाद आपको और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि गोल्ड की प्राइस 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है। पहली है इंटरनेशनल प्राइस, दूसरी है डोमेस्टिक प्राइस। अगर इंटरनेशनल प्राइस 10% से डिक्रीज़ होती है तो डोमेस्टिक प्राइस भी 10% से डिक्रीज़ हो, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का चार्ट राइज हो रहा है और वहीं यूएस के चार्ट में उतार चढ़ाव होते रहे हैं। तो सवाल ये आता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बाइंग US डॉलर्स में होती है और इसकी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि इंडिया में करेंसी एक्सचेंज रेट भी मैटर करती है। इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि गोल्ड की प्राइस इतनी क्यों बढ़ रही है। मेरा दोस्त बता रहा था कि शादियों की सीज़न की वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि शादियों की सीज़न हर साल आती है लेकिन गोल्ड की प्राइस हर साल नहीं बढ़ती है। तो इसके पीछे के क्या क्या कारण हैं और बात करेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। क्या पास्ट में भी कभी गोल्ड 30% से क्रैश हुआ है? तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। दुनिया में अप्रॉक्स 2 लाख मेट्रिक टन का गोल्ड है। इसमें से 17% सेंट्रल बैंक्स के पास है, 20% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पास है, 7 to 8% इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में यूज़ होता है और 50% का गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में है। इसमें से इंडिया के हाउस होल्ड के पास 25,000 टन ऑफ गोल्ड है और इसमें से 28% तो सिर्फ तमिलनाडु में से है। इसीलिए आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स कंपनी सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से आती है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज़ की प्राइस डिमांड और सप्लाई पे होती है, यानी कि अगर प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। और ये डिमांड शादियों की वजह से नहीं, सेंट्रल बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रही है। पिछले साल को मिलाकर बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स ने 1180 टन ऑफ गोल्ड खरीदा है, जिसमें से पोलैंड, टर्की, इंडिया और चाइना जैसे देश भी शामिल है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड ETF की डिमांड हाईएस्ट लेवल पर है। इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन ज्वेलरी साइड से डिमांड 11% से कम हुई है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, राइट? यानी ज्वेलरी साइड से डिमांड बढ़ नहीं रही है, वो सेंट्रल बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बढ़ रही है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये सेंट्रल बैंक्स इतनी तेज़ी से गोल्ड क्यों बाई कर रहे हैं? तो रिसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है और दुनिया की कई सारी सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर रिजर्व को कम करके गोल्ड को परचेस करना शुरू किया है। इसी की वजह से गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या ये प्राइजेस बढ़ते ही रहेंगे या फिर 30% का क्रैश आएगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है, क्या पास्ट में कभी गोल्ड की प्राइस 30% से ज़्यादा गिरी हुई थी? तो हाँ, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो गया है। ईयर 1980 से लेके 2000 के बीच में गोल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बेयर रन चल रहा था, जहाँ पे उसकी वैल्यू 60% से भी डाउन थी। और अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो
2013 से लेकर 2015 के बीच में गोल्ड की प्राइस 30% से भी डाउन थी। इस ग्राफ में हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गोल्ड ट्रेडर है, उसने इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड को $3,600 पर आउंस पर खरीदा। तभी US डॉलर की प्राइस इंडिया में 80 रुपीज़ चल रही थी। एक साल बाद उसी गोल्ड ट्रेडर ने उस गोल्ड को $3,800 पर आउंस पर बेचा। तभी US डॉलर की प्राइस 85 रुपीज़ चल रही थी। बेसिक मैथ्स के हिसाब से उस ट्रेडर को 5.5% का गेन हुआ, राइट। लेकिन इंडियन करेंसी के हिसाब से हम बात करें तो उस ट्रेडर को 12% का गेन मिला, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की प्राइस सिर्फ इंटरनेशनली लिंक्ड नहीं है, वो एक्सचेंज रेट पर भी लिंक्ड होती है। इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया में गोल्ड की प्राइस पर एक्सचेंज रेट का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। सेंट्रल बैंक्स चाइना US ट्रेड वॉर की वजह से US डॉलर की जगह गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट उसकी प्राइसेस पर भी हमें दिखाई देता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। अगर इन बैंक्स को कोई और करेंसी जैसे युआन, यूरो या फिर कोई और एसेट्स जैसे कि सिल्वर, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है तो वह गोल्ड रिजर्व्स को कम करके उन्हें खरीद भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस 10% से गिरता है तो इंडिया में 15 से 20% तक भी प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो गोल्ड क्रैश तुरंत तो नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस तभी गिरती है जब भी पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी होती है। और अगर रिसेंट लेवल की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है, इजराइल गाज़ा चल रहा है और चाइना US ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया में बहुत सारी अनस्टेबिलिटी हुई है, जहाँ पे US ने चाइना को 90 दिन का टाइम दिया है। जून एंड में पता चलेगा उसमें क्या होता है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से गोल्ड की प्राइस तुरंत तो नहीं गिर सकती। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब गोल्ड की प्राइस बढ़ी है तब बाद में ऐसा एक टाइम आया है जहाँ पे 2-3 साल तक प्राइजेस स्थिर रहे हैं। जब भी 30,000 प्राइस थी तब भी ऐसा हुआ था, जब भी 60,000 प्राइस थी 2-3 साल पहले तब भी ऐसा हुआ था, और अभी प्राइजेस 1 लाख के करीब चल रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार वे गोल्ड रिजर्व्स को अगले 12 महीने में या तो सेम रखेंगे या तो कम करेंगे। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऐसे ही बरकरार रहती है तो सेंट्रल बैंक्स, रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, वह ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद भी सकती है। बेसिकली सेफ्टी के लिए क्या करें, आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं और हिस्टोरिकली गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 15 सालों का अगर आप टाइम होराइजन रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में प्रॉफिट मिल सकता है। सो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ती है और कब ये प्राइस गिर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आई एम योर RJ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।